Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So, what is this video on? I know, see, your boards are just around the corner. I mean, it will start in a few days. Again, you have also got to fill your CVT forms, and I know is stage mein right now in this stage you must be worried about a lot of things, right? You must be stressed about your यूनिवर्सिटी डिसीजंस, राइट? कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है. यू मस्ट ऑल्सो बी स्केयर्ड कि बोर्ड्स का पेपर कैसा आएगा. मैंने ठीक से प्रिपेयर नहीं किया. आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड वेल. आई थिंक आई शुड हैव स्टडीड मोर व्हेन देयर वाज टाइम. आई डिड नॉट स्टडी द एंटायर ईयर. देयर माइट बी सो मेनी क्वेश्चंस दैट माइट बी इन योर माइंड कि मैं जितना कर सकती थी मैंने उतना नहीं किया. मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी, पहले से मेहनत करनी चाहिए थी, अब बहुत ज़्यादा देर हो गई है, राइट? कि मेरा फ्यूचर का क्या होगा. ऐसे बहुत सारे डाउट्स आपके मन में आ सकते हैं. एंड मेरे मन में भी ऐसे डाउट्स आ रहे थे, ट्रस्ट मी. लाइक बिफोर माई एग्जाम्स, ऑल्सो व्हेन आई वाज फिलिंग माई ड्यूटी फॉर्म, दैट टाइम आई वाज लाइक कि कौन सा कॉलेज मिलेगा मुझे, लाइक विच कॉलेज विल आई बी गेटिंग एंड हाउ विल माई कॉलेज लाइफ बी. एम आई मेकिंग द करेक्ट डिसीजन? क्या मैं सही डिसीजन ले रही हूँ? क्या मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ? वट इफ़ आई मेक अ मिस्टेक, वट इफ़ माई एग्जाम्स डोंट गो वेल, वट इफ दिस हैपन्स, दैट हैपन्स. देर कैन बी सो मच ऑफ स्ट्रेस, राइट? ट्रस्ट मी, ऑल दैट यू आर फीलिंग राइट नाउ, इट्स कम्प्लीटली वैलिड. अगर आप स्ट्रेस्ड हो वो भी वैलिड है. अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको रात को 1 बजे तक 2 बजे तक नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस में, टेंशन में, इट्स ऑल वैलिड. आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कुछ भी याद नहीं हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर एनीथिंग एट ऑल, that is also valid. All of your feelings are valid, trust me. And आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे फ्रेंड्स, माई क्लासमेट्स, दे आर सो प्रिपेयर्ड एंड एवरीथिंग, दे आर सो कॉन्फिडेंट. सिर्फ मैं ही हूँ जिसने उतने अच्छे तरीके से शायद से नहीं किया हूँ. बट अगैन वी आर ऑल इन द सेम बोट. आपको ऐसा लग सकता है कि आपने ही ठीक तरीके से प्रिपेयर नहीं किया है, बट इन रियलिटी मोस्ट ऑफ अस फील द सेम. ट्रस्ट मी, इवन आफ्टर बीइंग अ गुड स्टूडेंट आई ऑलवेज फेस्ड सेल्फ डाउट. हमेशा ये फीलिंग रहता ही है कि कि शायद से मैं और अच्छा कर पाती. वी एज ह्यूमन बीइंग्स ऑलवेज टेंड टू फील दैट वी कैन ऑलवेज डू बेटर. बट अगैन, वन थिंग दैट आई वुड टेल यू इज़, ट्रस्ट में कि आप जब कॉलेज में आ जाओगे आपको ऐसा लगेगा कि जो बोर्ड्स था वो उसके लिए कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले लिया यार. ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले लिया पढ़ाई को लेके. आई वरीड अ लॉट अबाउट माई स्टडीज़. मे बी आई कुड हैव हैड मोर फन हियर एंड देयर. ऐसा लगता है आपको, बिकॉज दिस इज़ हाउ वी ह्यूमन्स आर. जब जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ओके, नाउ आई एम नॉट टेलिंग यू कि आपको नहीं पढ़ना है. दैट इज़ अ रॉन्ग टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो. इफ़ यू आर फीलिंग कि नहीं आपको नहीं पढ़ना, नो दैट्स रॉन्ग. आपको पढ़ना है. यू हैव टू स्टडी. अब क्यों पढ़ना है? ट्रस्ट मी. ओके, मैं अब कॉलेज में हूँ. माई एकेडमिक बैकग्राउंड, लाइक द मार्क्स दैट आई स्कोर्ड इन माई 12th एंड लाइक माई 10th और बिफोर दैट एज वेल. सी, इधर आपको कोई भी नहीं पूछेगा कि आपके 12th में कितने थे, आपके 10th में कितने थे. ना ही कोई प्रोफेसर आपको ये पूछने वाला है, ना ही कोई सोसाइटीज़ में आपसे ये पूछने वाला है. दे आर नॉट गोइंग टू कम एंड आस्क यू कि आपके कितने मार्क्स थे. दैट डज नॉट मैटर. बट अगैन, वो मार्क्स किसके लिए मैटर करता है? वो आपके खुद के लिए मैटर करता है. ट्रस्ट मी, आई एम सेइंग दिस एज अ सीनियर. आई एम सेइंग दिस बिकॉज व्हेन आई वुड लुक बैक एंड आई वुड से कि ड्यूरिंग माई बोर्ड्स आई वर्कड हार्ड. दैट बूस्ट माई ओन सेल्फ कॉन्फिडेंस. अगर मुझे फ्यूचर में कोई कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए, वरना कोई और एग्ज़ाम के लिए, वरना कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क है जो मुझसे नहीं हो रहा है, ठीक है, और कॉलेज में आके कभी कभी बहुत स्टैगनेंट सा फील होता है कि क्या हो रहा है लाइफ में. लाइफ सीम्स टू बी मूविंग टू फास्ट, एवरीथिंग इज सो न्यू एंड एवरीथिंग. बट उसमें ना आपको एक क्वाइट कॉन्फिडेंस मिलता है. अगर इफ़ यू नो दैट देयर वाज दिस फेज इन योर लाइफ व्हेन यू हैव गिवन योर बेस्ट. खुद पे एक ऐसा एक बिलीव सा आता है कि no, I have done this before. I have worked so hard before. I have worked hard all these years, and I'll work hard in the future, and I will have a bright future. Why? Because I am a hardworking person. I don't shy away from work. I've never been afraid of work. So आपका confidence build होता है, आपका personality build होता है. The more you trust yourself with responsibilities, the more you face your own self. You don't give excuses and you work hard. The more you tend to believe yourself. What can I call it? Your self esteem, which is very important. ट्रस्ट में कॉलेज आके आपको एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आपके पास हो, आप उसको संभाल के रखिए, इज़ योर सेल्फ इस्टीम. सो इट इज़, एंड आई वुड से वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स समथिंग, इट बिल्ड्स अ वेरी बिग सेल्फ इस्टीम. जो कॉलेज में आके आपको ऐसा लगेगा कि यू विल फाइंड योर सेल्फ क्वेश्चनिंग योर आइडेंटिटी एट टाइम्स कि
like what am I doing, or this person is doing that, this person is doing that, this is doing this and that and everything. बहुत कुछ हो रहा होगा, बहुत कुछ चल रहा होगा, आपको लगेगा कि मैं क्या कर रही हूँ, what am I doing? But all of these you can handle if you trust yourself, if you believe in yourself, and this self belief, this self trust is to be cultivated. और वो कब cultivate होता है, जब आप हार्ड वर्क करते हो इन दैट टाइम व्हेन यू आर सपोज टू वर्क हार्ड. लाइक अब जो बोर्ड्स आ रहा है, इसमें आपका क्या काम है एज अ स्टूडेंट राइट नाउ? योर ड्यूटी इज टू स्टडी. जब आप अपना ड्यूटी करते हो तब आपका सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होता है. यू स्टार्ट टू ट्रस्ट योर सेल्फ, टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट और एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ एज यू ग्रो अप. सो दैट्स वाई एज अ सीनियर आई वुड से कि इवन इफ यू डोंट फील लाइक स्टडिंग, और बहुत कुछ आपके साथ कुछ हुआ होगा, समथिंग माइट हैव हैपेंड, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट. ऑल योर फीलिंग्स, एवरीथिंग दैट यू आर फीलिंग, इट इज़ वैलिड. अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैंने ये गलती किया है और मेरे साथ ये हो रहा है, माई सिचुएशन इज़ नॉट गुड, और माई मेंटल हेल्थ इज़ नॉट गुड, एंड दिस इज़ हैपनिंग, दैट इज़ हैपनिंग, इट्स ऑल ओके. ट्रस्ट मी, आप जो भी फेस कर रहे हैं, आपके सारे फीलिंग्स वैलिड है. यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड यू आर अलाउड टू फील. ओके, बट अगैन एट द सेम टाइम आई वुड से कि आप अपनी तरफ से ट्राई कीजिए. नो मैटर आप जितना भी ट्राई कर रहे हो, एवरीवन हैव डिफरेंट लेवल्स, राइट? आपको खुद का बेस्ट देना है. यू हैव टू गिव बेस्ट, यू गिव योर बेस्ट एट योर ओन लेवल. और इस टाइम पे आप खुद को किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिए प्लीज़. लाइक ओह माई फ्रेंड हैज सॉल्व दिस मेनी पेपर्स, दिस टाइम पे इफ यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ विद समवन एल्सेस प्रिपरेशन, दैट विल जस्ट रूइन यू. सो किसी और का देखना बंद कर दीजिए, आप खुद को देखिए. आप खुद का देखिए, आप अपना सिलेबस देखिए, एंड यू फोकस ऑन दैट एंड हैव दिस बिलीव कि अब से आई विल डू माई बेस्ट. ओके, एंड माई बेस्ट इज़ नॉट dependent on how much someone else is working hard. My best is not dependent on my external situations. It is dependent on my own self. मैं कितना कर सकती हूँ. ओके, सो वो आपका खुद का चॉइस है, आपका खुद का डिसीजन है. अगेन आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट ऑल दैट यू माइट बी फेसिंग इंटरनली, एक्सटर्नली एंड एवरीथिंग एल्स, बट फिर भी आप खुद के लिए इतना रेस्पेक्ट रखिए कि यू वर्क हार्ड फॉर योर ओन सेल्फ. ओके, प्लीज़ डू दैट. किसी और के लिए मत कीजिए. ओके, मे बी यू कैन डू इट फॉर योर पेरेंट्स. लगता होगा ना कि पेरेंट्स इतनी मेहनत करते हैं हमारे लिए, उसके लिए करें. बट ओके, मे बी यू नॉट इवन डूइंग इट फॉर दैम, डू इट फॉर योर सेल्फ. लाइक लाइक व्हाई नॉट? किसको नहीं चाहिए कि मैं खुद को और थोड़ा सा, आई बिलीव इन माई सेल्फ अ लिटिल बिट मोर, आई ट्रस्ट माई सेल्फ अ लिटिल बिट मोर, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ अ लिटिल बिट मोर. डू आई नॉट वॉन्ट टू रिस्पेक्ट माई सेल्फ अ लिटिल बिट मोर? येस आई डू. I want to respect myself a little bit more. I want to be able to love myself a little bit more. So all of this, जब आप फ्यूचर में यू विल लुक बैक एट इट, यू विल फील गुड. यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ. एक अच्छा परसेंटेज आपको ऑब्वियसली आपके सीवी में इंप्रेशन बैठाता है, उतना अब आजकल तो उतना ज़्यादा नहीं, बट फिर भी आई वुड नॉट से कि वेस्टिंग योर टाइम इज़ अ गुड थिंग. अगर आपको सच में लाइक ट्रस्ट में अगैन आपका बोर्ड का परसेंटेज वुड मैटर फॉर अ टाई ब्रेकर इन CUET, but that should not be the only reason. Chasing marks or chasing a goal or chasing fame or chasing something like that should not be the reason why you study. I have been someone who has always craved academic validation. I accept that, I fully accept that, but I remember like during my 12th I did not ask कि I want this much percentage or something like that. I believe in God, and I remember praying. I remember as a kid I used to pray to God कि God, please give me this much marks. Give me. I used to do that as a kid. I know kids might pray for chocolates and something else, but I used to pray for good marks. Yeah, मुझे ये याद है, and I remember during my 12th, I did not ask for marks. I did not ask for good marks or something like that. I asked God कि can you please help me do my best? I really want to do my best. Can you please help me do my best? And that is not only for this exam, but can you please help me do my best every single day? That is what I asked him, and I just hope and I wish that I was able to do my best every single day. And every single day as I live, I just ask him कि can I please do my best? In a sense कि best ऐसा नहीं है कि रोज़ मैं 6 घंटे पढ़ूंगी. That is not it. I show up every single day. My best can be 1 hour someday, my best can be 3 hours someday, and my best can also be 6 hours someday. It depends, right? So वही बात है कि मुझे कभी भी वर्क से, हार्ड वर्क से दौड़ना नहीं है. I don't want to run away from hard work. I prayed to God so that I'm willing and able to work hard, so that I do not run away from hard work.
एंड अगैन अगर सिर्फ बिकॉज मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैंने स्मार्ट वर्क इनकॉर्पोरेट नहीं किया. इन माई वीडियोज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि यूज स्मार्ट वर्क, यूज वेरियस रिसोर्सेज टू मेक योर स्टडी इंटरेस्टिंग, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दैट. सो इट इज़ ऑल अबाउट योर इंटेंशन एट द एंड, कि आपका इंटेंशन क्या है. लाइक पढ़ के मार्क्स ला के मैं क्या कर लूँगी. दैट इज़ समथिंग दैट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, योर गोल एंड योर motive of studying. Like my motive was that, like I remember my mom clearly tells me this one dialogue. She says that a student's work or a student's param dharma, according to like my religion it would be, she says it is to study. She says this कि a student's foremost duty is to study, and I remember this. And during my 11th and 12th I know that, as like I woke up every day but one goal, that is to study, not because I would get good marks out of it but because it is my duty. अभी मैं कॉलेज में हूँ और अभी मेरा कॉलेज का एग्जाम्स होता है एंड ऑल, एंड कभी कभी मुझे लगता है कि इस एजुकेशन सिस्टम के अंडर में क्या ही कर रही हूँ मैं. कभी कभी डिसअपॉइंटेड लगता है ना आपको कि कि व्हाट एम आई इवन वर्किंग हार्ड फॉर. एंड देन आई रिमेंबर एंड माई मॉम ऑलवेज रिमाइंड्स मी दिस कि इट इज़ योर ड्यूटी टू स्टडी बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट. यू डोंट रन आफ्टर द मार्क्स, यू डोंट चेज द मार्क्स, बट दैट डज नॉट मीन कि यू डोंट वर्क स्मार्टली फॉर इट. आपको प्रिपेयर करना है, आपको 100 मार्क्स के लिए पढ़ के जाना है, आपको ऐसे प्रिपेयर करना है कि येस आई विल बी स्कोरिंग गुड. बट आपका वो मेन इंटेंशन नहीं होना चाहिए. आपका मेन इंटेंशन होना चाहिए कि आई एम डूइंग माई बेस्ट. आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन इट, कि मैं ये समझा पा रही हूँ कि आपको अपने रिजल्ट्स में फोकस नहीं करना है. इन द सेंस ये नहीं है कि आपके माइंड में कोई क्लियर गोल नहीं है, वो नहीं है. मुझे माइंड में गोल सेट है कि हाँ मुझे अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, बट मैं पढ़ाई सिर्फ इसके लिए नहीं कर रही हूँ कि मुझे मार्क्स मिल जाए. मैं पढ़ाई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एज अ स्टूडेंट मेरा ड्यूटी क्या है, मेरा ड्यूटी है पढ़ाई करना. एज अ स्टूडेंट इट इज़ माई गोल टू स्टडी. So no matter what मेरे situation क्या भी होगा, and I can understand, but I'll still, I'll still come up with better ways. I'll still try to study every single day, even if it's boring, even if I don't feel like it, even if I feel that this entire education system is pointless, I will still study. Why? Because it is my job. Because that is what I'm supposed to do. Okay? And I'm not saying it in a wrong way. I'm saying it in the way that I want to be able to do my best, and I want to be able to respect myself. And I truly respect myself for that as a student I have studied. I hope you are also doing your best for your boards. Again, आपके बेस्ट को आप खुद को किसी और के लेवल के साथ कंपेयर मत कीजिए. आप खुद को देखिए, आप अपना रिजल्ट देखिए, and try to improve yourself on your own accords. और अगर आपको हेल्प चाहिए, you can always reach out. Feel free to reach out. Okay? And I did not make this video to demotivate or something like that. I just made this video because मुझे पता है कि आप खुद एज अ स्टूडेंट आई ऑल्सो फेल्ट वेरी स्ट्रेस्ड. आई ऑल्सो फेल्ट लाइक कि पॉइंटलेस लगता है कभी कभी यार. पढ़ाई करना हमेशा अच्छा नहीं लगता, और लाइक कभी कभी लगता है क्यों ही करूँ मैं ये. देयर माइट बी पीपल आउट देयर हु आर नॉट स्टडिंग एट ऑल एंड दे आर लिविंग गुड लाइव्स. ऐसा लगता है ना, ऐसा लगता है कि उसको देखो वो तो कैरी नहीं करता पढ़ाई के लिए, मैं क्या ही करूँ पढ़ाई करके. बट अगैन एट द सेम टाइम आई जस्ट से वन थिंग, करम, इट्स ऑल अबाउट इट. इट्स अबाउट यू डूइंग योर ड्यूटी. And again, you doing your duty to your best of capabilities. सच बात बताओ, आपको खुद को पता लगता है कि मैं अपना 100% दे रही हूँ या नहीं. You can ask this to your own self कि मैं सच में अपना बेस्ट दे रही हूँ कि am I looking up for excuses to cover my own mistakes. This is something that you can ask yourself कि मैं सच में अपना बेस्ट दे रही हूँ कि मैं बस बिना किसी एक्सक्यूज़ देके इसको ढकने का कोशिश कर रही हूँ कि नहीं मेरा तो ये था, नहीं मेरा तो वो था. I'm not trying to be any toxic mentor here. I understand if anyone is facing genuine problems, it is acceptable. But आप खुद को तो पूछ के देखिए कि ये प्रॉब्लम कितना बड़ा है, कि is it really that big of a problem that it is stopping me from doing my work. तो वही बात है, जितना भी प्रॉब्लम हो, जो भी हो, do your best, try your best and build yourself up, because trust me, friends, classmates, all of them will be there, but आपके लिए आपका खुद का सेल्फ ट्रस्ट रहेगा, आपके लिए आपका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगा, आपके लिए आपका खुद का हार्डवर्क ही रहेगा. सो मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग हार्ड फॉर योर ओन सेल्फ. येस, दिस इज़ इट. और अगर इफ़ यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड एंड इफ़ यू रियली वांट टू टॉक टू समवन, रीच आउट टू समवन, यू कैन मेल मी, गिवन ऑन माई चैनल डिस्क्रिप्शन. इफ़ यू वांट मी टू स्पेल इट आउट, इट्स PETRICHORR16@gmail.com. ओके, सो यही मुझे बताना था. इट्स नॉट अ लॉट एंड आई नो सम ऑफ यू माइट ऑल्सो नो इट. And I can truly understand what you might be going through. But कभी कभी ना खुद का बेस्ट दे देना चाहिए. Like test yourself, यार मैं कितना कर सकती हूँ. Like
अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो टॉपर नहीं हूँ, मैं तो ये नहीं हूँ, यार आप खुद को क्यों डिमीन करोगे? जस्ट ट्राई एंड सी आप कितने दूर जा सकते हो. Why not just try and see how far you can go?